वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की उस खबर के साथ जो अब से कुछ ही देर बाद बड़ी खबर बन जाएगी। कोरोना की इस लड़ाई में व्यवस्था दुरुस्त करने में देश की अदालतें अहम भूमिका निभा रही हैं। आज भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। इंतजामों को लेकर लगातार सरकारों पर नकेल कस रहे हाईकोर्ट में आज क्या बड़ा होने वाला है, जिसका सीधा सरोकार, सीधा ताल्लुक आपसे है, इस रिपोर्ट में जानिए। देश में जल्दी ही RT-PCR के अलावा 2 और टेस्ट शुरू हो सकते हैं। महज 45 मिनट में कोरोना की रिपोर्ट देंगे दोनों टेस्ट। हाईकोर्ट की सुनवाई में कोर्ट के सलाहकार ने बताया कि देश में कोरोना जांच के लिए फेलुडा और रे टेस्ट को भी ICMR ने मंजूरी दी है। ये दोनों टेस्ट सस्ते हैं और महज 45 मिनट में रिजल्ट दे देते हैं। ICMR के वकील ने RT-PCR को सबसे बेहतर बताया। हाईकोर्ट आज इन 2 टेस्ट मामले की विस्तृत जाँच करेगा। इसके अलावा हाईकोर्ट में एक और अहम बात पर चर्चा हुई, जिसे जानना जरूरी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का हिस्सा ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर को अगर कोई किसी भी कीमत पर बेचता है या अपने पास रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसको एक बड़ी चूक करार दिया और सरकार से कहा कि इसको लेकर ऐसे कानून पर विचार करें जिससे कि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट अब और सख्त हो गया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम तय करने पर रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी वजह से, जब ये जानकारी निकल के सामने आई कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का हिस्सा तक नहीं है, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि दवाओं में और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जैसी चीजों में यहाँ पर फर्क हो गया है। हाईकोर्ट ने सरकारों से कहा है कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि ये एक गंभीर चूक है। हमें तैयारियां करनी चाहिए, तीसरी लहर की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर की तबाही बताती है कि पहली लहर के बाद सरकार ने उस स्तर की तैयारी नहीं की थी जो होनी चाहिए थी। लेकिन अब तीसरी लहर के लिए कई राज्यों में पहले से ही कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। हमें तैयारियां करनी चाहिए, तीसरी लहर की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक और हमें अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन अब हम जिस स्केल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी लहर के लिए कमर कसने की बात कह रहे हैं, जिसके तहत दिल्ली में आज से ही GTB नगर के रामलीला ग्राउंड में 500 ICU बेड और LNJP अस्पताल के पास 500 ICU बेड के अस्पताल बनाए जा रहे हैं। दूसरी लहर का दर्द झेल रही दिल्ली के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि केजरीवाल खुद तीसरी लहर में 30,000 तक रोजाना मामले आने की बात कह रहे हैं। दिल्ली ने दूसरी लहर में करीब 28,000 तक के आंकड़े देखे हैं। अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन के बाद इसमें हद तक की कमी आई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,651 मामले आए हैं और 319 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 19% तक आ गई है। दूसरी लहर से फैली तबाही के बाद अक्लबंदी भी इसी बात में है कि तीसरी लहर की पहले तैयारी पूरी कर ली जाए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।